हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी व्लॉग। मैं खुशी आप लोगों का अपने व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं भी अच्छी हूँ। अपनी व्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह सुबह कर ली है और यहाँ पर मैं बाबू को बिल्कुल रेडी कर चुकी हूँ। बाबू स्कूल जाने वाले हैं और यहाँ पर हम लोगों की कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही थी। क्या चल रही थी? हाँ, ये चल रही थी कि मैं बाबू को रेडी कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी कि बाबू आप स्कूल जाया करो, डेली जाया करो, रोया नहीं करो। आप जाओगे तभी तो आप ऑफिसर बनोगे, तभी तो आपको गन मिलेगी। तो वो यही कहते हैं कि मुझे गन पापा से चाहिए, मैं पापा से खरीदूंगा। तो वही मैं इनको समझा रही थी कि ठीक है, पापा से ही ले लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं बाबू को लेकर स्कूल निकल चुकी थी और ये देखिए यहाँ पर सुबह सुबह कितने सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठंड का मौसम हो गया है, लेकिन जब स्कूल जाना है तो जाना है। और यहाँ पर देखिए मैं बाबू के स्कूल पहुँचने वाली थी। तो ये रहा बाबू का गेट और यहाँ अंदर बाबू का स्कूल है। यहाँ पे अंदर 2 स्कूल है। तो सब बच्चे देखिए, ये दूसरे स्कूल के बच्चे हैं जो ब्लू ड्रेस पहने हैं। और यहाँ मैं बाबू को छोड़ के घर आ चुकी हूँ और मम्मी यहाँ बना रही हैं आज कढ़ी। तो यहाँ पर मम्मी जो कढ़ी बनाती हैं, क्योंकि मम्मी के ही हाथ का सबको कढ़ी अच्छा लगता है। मैं उतना अच्छा बना भी नहीं पाती हूँ और जो टेस्ट माँ के हाथों में होती है वो हमारे हाथों में तो होती नहीं है। तो बस यहाँ पर मम्मी सुबह सुबह लग गई थी कढ़ी। नाश्ता मैंने बना दिया था, सब लोग नाश्ता कर चुके थे और मम्मी आ गई थी कढ़ी बनाने के लिए। तो सारी चीज़ें हो चुकी थी। मैं चावल वगैरह साफ़ करके चावल जा रही थी। मैंने सोचा एक तरफ कढ़ी और एक तरफ चावल मैं चढ़ा देती हूँ। कढ़ी जब तक बनेगी तब तक, जब तक कढ़ी पकेगी तब तक मेरी चावल बन जाएगी। तो यहाँ पे मम्मी से कुछ बातें भी हो रही थी और मैं और मम्मी काम भी कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो मम्मी ही बनाती, जिससे कढ़ी होती है। मम्मी के हाथ में बहुत स्वाद आता है, उनके हाथ की कढ़ी सबको बहुत अच्छी लगती है। तो मम्मी यहाँ पर कढ़ी बना देती हैं, रोटी चावल मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर कुछ मेरी और मम्मी की बातें हो रही थी। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या बातें हो रही थी, क्योंकि वॉइस ओवर जो है मैं वो रात में दे रही थी। तो बस हम लोगों की बातें चल रही थी और हम सास बहू ऐसे बातें करते 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 अपना सारा काम भी निपटा रहे थे। तो यहाँ पर हाँ, एक्चुअली हम लोगों के ना कुछ रिनोवेशन होने वाला हमारे किचन का, तो उसी के बारे में मेरी और मम्मी की बात चल रही थी कि मम्मी ऐसे ऐसे सोचा है मैंने कराने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग की बातें हो रही थी। और यहाँ पर बस आज सबका मन था कढ़ी ही खाने का। तो जब कढ़ी बनाना होता तो एक दिन पहले हम लोग दही वगैरह लेके रख देते हैं, उसको बाहर छोड़ देते हैं, थोड़ी खट्टी हो जाती है। तो जो कढ़ी होता है उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है, खट्टी खट्टी कढ़ी बनती है। तो बस यही सब चल रहा था। हम लोग कढ़ी बना रहे थे और रोटी चावल। तो यहाँ पे मैं चावल धुल के ले आ दिया था मैंने। और यहाँ पे मैंने मम्मी से कहा मम्मी आप कढ़ी हो जाए तो उसको ढक दीजिए, मैं तब तक चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कढ़ी के साथ साथ चावल भी बन जाएगा। फिर मैं फटाक से रोटी सेक दूँगी। अभी काजल आई हुई नहीं थी, वो अभी पोछा लगाने के लिए थोड़ी देर में आएंगी। तो बर्तन मांज कर आंटी जा चुकी थी, बस पोछा लगाना और झाड़ू बचा था। ये देखिए मैं चावल धुल के ले आई हूँ और यहाँ पर मैं कुकर सही कर रही हूँ, क्योंकि उसमें चावल अगर थोड़ा सा भी अगर ढक्कन अच्छे से नहीं बंद होता है तो वो अच्छे से फिर पकता नहीं है। ये देखिए मेरी कढ़ी, इसमें कुछ पड़ गया था तो मैं निकाल रही थी। मम्मी चश्मा नहीं लगाई थी इसलिए मम्मी को दिख नहीं रहा था। और ये देखिए हम लोग की कढ़ी अभी देख रहा है ना कितनी भरी हुई है, लेकिन ये भी हम लोगों के घर में कम पड़ जाती है, क्योंकि जो काम वाली आती हैं उनको भी मैं देती हूँ, क्योंकि उनको भी मम्मी के हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। और अमर भैया आए थे, ये सब लोग जब कढ़ी बनी तो सब लोग थोड़ा 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 सब लोग ऐसे बाउल में ले लेके खा लेते हैं। तो कढ़ी हम लोगों की ठीक ठाक बनी थी, अच्छे से, सारी अच्छी क्वांटिटी में बनी, सबको अच्छे से हो गया था। और यहाँ पे मैं चावल चढ़ा रही थी। तो ये देखिए आप लोग कढ़ी का फाइनल लुक, चावल और कढ़ी। आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पर वैसे मैंने कढ़ी बनाया नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोज दे रही थी कि ये देखिए मेरी कढ़ी। तो बस अब यहाँ पर मम्मी चली गई थी कुछ काम करने, तो यहाँ पर देखिए मेरी कढ़ी पक चुकी थी। तो यहाँ पे मैं कढ़ी को निकाल के भगोने में खाली कर रही थी। मैंने कहा कढ़ाई से निकाल देती हूँ, काजल आई थी तो वो धुल भी देती। तो बस यहाँ पर मैं कढ़ाई में से कढ़ी को निकाल कर रख दूँगी। और बस मैंने नीचे का काम अपना निपटा लिया था। तो मैंने सोचा अब नीचे का काम मेरा हो चुका है तो फटाक से मैं ऊपर चली जाती हूँ, क्योंकि ऊपर मुझे पोछा वगैरह लगाना था। और इन्होंने आज कुछ रिप्लेसमेंट का काम किया था ऊपर फ्लोर पे, तो फ्लोर पूरा गंदा हो पड़ा था। सुबह मैंने झाड़ू तो लगा दिया था पर तब भी फ्लोर बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने वहाँ पर भी झाड़ू लगाया, फिर पूरा पोछा लगाया, बिस्तर को समेटा, सारा काम मैंने अपने कंप्लीट किया। कमरे की सफाई की, बेड की और ड्रेसिंग टेबल अलमीरा वगैरह सब साफ़ वाफ किया, कर्टेन वगैरह सब सही किया। तो बस ऐसे हमारा दिन बीतता रहता है। सारा काम, हम लोगों के काम तो वही होते, लेकिन अपने काम से कभी बोर नहीं होते। हमें अच्छा लगता है अपना काम, अपना घर अच्छे से सजा कर रखना। तो यहाँ पर बाबू भी स्कूल से आ गए थे।
स्कूल जाते टाइम ये इतने दुखी रहते हैं और स्कूल से आने के बाद इनकी खुशी देखिए, कितने खुश हैं ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बाबू को पढ़ा के आ चुकी हूँ और मैं अब जा रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन करने। तो डिनर में मैं आज बना रही हूँ बैगन का भरता। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है और मैं जा रही हूँ, तेल गरम हो गया, जीरा डाल रही हूँ। तो देखिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं भरता जो था, भरता का सारा प्रिपरेशन मैंने कर लिया था। प्याज वगैरह कट कर लिए थे, टमाटर और बैंगन आलू मम्मी ने पहले कुकर में उबाल दिया था, तो उसको छील के मैंने अलग कर लिया था। और यहाँ पर प्याज काट करके मैंने उसको फ्राई करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर पीछे बाबू रो रहे थे क्योंकि वो पढ़कर आते हैं तो उनको ये होता है कि मम्मा टीवी चला दो, मम्मा टीवी चला दो। फिर मम्मा यानी कि मैं उनसे ये कहती हूँ कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी तुरंत बेटा पढ़ के आए हो, सब कुछ भूल जाओगे आप, तुरंत टीवी नहीं देखना चाहिए। तो उनका सारा टाइम फिक्स है। वो जब शाम को उठते हैं तो उनको कुछ खाने के लिए चाहिए, फिर उसके बाद जब तक मैं चाय वगैरह पीती हूँ तो वो भी कुछ बिस्किट वगैरह खाते हैं। फिर उसके बाद उनको पढ़ाई करना, पढ़ाई के आने के साथ साथ उनको तुरंत टीवी देखना है। तो अब देखिए कैसे लटक के रो रहे हैं, मम्मा टीवी चालू कर दो, मम्मा टीवी चालू कर दो, मम्मा टीवी चालू कर दो। मैंने कहा अभी जाओ, अभी टीवी थोड़ी देर में चालू होगी। तो वही वो पीछे मेरे खड़े होकर रो रहे हैं। मैंने कहा पहले सब्ज़ी बना लूँगी तभी मैं टीवी चालू करूँगी। तो वो कुछ रिक्वेस्ट कर रहे, मम्मा प्लीज़ कर दो कर दो कर दो। तो फिर मैंने उनको समझा बुझा कर कमरे में वापस भेज दिया। तो मैंने कहा कि अब बच्चे हैं, थोड़ा ज़िद करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए वो पीछे से चिल्ला रहे हैं कि मम्मा अब आ जाओ, मम्मा अब आ जाओ। तो मैं उनको बहला रही हूँ, फुसला रही हूँ कि मैं बस अभी ये कर रही हूँ, अभी आती हूँ, ये कर रही हूँ, अभी आती हूँ। बस ऐसे ही बाबू को थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो से। वैसे भी बहुत ज़्यादा थोड़ा ज़िद्दी हैं ये, बहुत रोने लगते हैं। सबसे ज़्यादा ज़िद्दी क्या, ये बहुत रोते हैं, शुरू से ही इनके नाम ही रोना पड़ा हुआ है, बहुत रोते हैं ये। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी देखिए, मेरा बैगन का भरता बन चुका है। ये कैसा लग रहा है आप लोग फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको भरता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग ऊपर आ चुके हैं। हम लोगों का डिनर हो चुका है और यहाँ पर बाबू बैठ के, उनके मोबाइल का टाइम है, मोबाइल देख रहे हैं। 5 मिनट मोबाइल देखेंगे फिर सो जाएंगे। यहाँ पतिदेव दूध पी रहे हैं और मैं भी जा रही सोने। तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।